Hello friends, welcome to Civil's Right YouTube channel. My name is Avinash Agarwal and this is a answer writing enrichment capsule. In this video I'll be discussing with you the topic of unified lending interface. This is a very important topic. It's a very important development that we are discussing. So in August 2023 RBI ने अनाउंस करा था that they want to create a public tech platform जो यूपीआई जैसा प्लेटफॉर्म है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है वो पेमेंट करवाता है एंड ये जो पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म हम बनाना चाहते हैं उससे हम लेंडिंग करवाना चाहते हैं। सो ये थॉट के साथ, ये विजन के साथ जो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस का जो है जन्म हुआ था। सो दैट जैसे यूपीआई फ्रिक्शनलेस पेमेंट्स एनेबल करता है उसी प्रकार से यूएलआई फ्रिक्शनलेस क्रेडिट एनेबल करवाना चाहिए। सो दिस प्लेटफॉर्म विल बेसिकली ट्राई टू डिजिटाइज द डेटा ऑफ इंडिविजुअल सच एज यू एंड मी। आपके मेरे फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल डेटा को ये डिजिटाइज करेगा। बैंक्स और एनबीएफसीज फिनटेक्स के पास ये डेटा इजीली अवेलेबल होगा, एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा और उस डेटा को यूज करके बैंक्स, फिनटेक्स, एनबीएफसीज डिसाइड कर पाएंगे कि किसको क्या लोन देना है, नहीं देना है, कितना देना है, एक्सेट्रा। सो जैसे यूपीआई ने पेमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करा था उसी प्रकार से यूएलआई जो है वो लेंडिंग को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ टेक फर्स्ट अप्रोच, प्लग एंड प्ले अप्रोच होगा जिसके अंदर हम लोग एपीआई यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से डेटा फेच करेंगे। तो मेरा कुछ डेटा, अगर मैं फार्मर हूं तो मेरा कुछ लैंड का डेटा स्टेट गवर्नमेंट के पास है, अगर मैं फार्मर हूं तो मेरा कुछ डेटा किसी बैंक के पास है, अगर मैं कुछ फार्मर हूं तो मेरा कुछ डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, राइट। तो मेरा डेटा अलग अलग अथॉरिटीज के पास, अलग अलग डेटा डेटा होल्डर्स के पास पड़ा है। तो डेटा जो है साइलोज में है, द डेटा इज scattered and that is what we want to do. We want to bring this data together systematically, efficiently, effortlessly, so that we can automate the lending aspect, we can reduce the complexity। जो आज के दिन अगर सपोज कर लीजिए आप स्टार्टअप बनाना चाहते हैं ये चीज करने के लिए, तो आपको 25 सोर्सेज के साथ डेटा फेच करने का आपको एक टेक्निकल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये सारा सारा मगजमारी जो है अब आपको नहीं करना पड़ेगा। आरबीआई जो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस के माध्यम से will create a platform and then you can provide value added services on top of that platform if you want to become a startup. So there will be seamless and consent based flow of digital information। मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे कंसेंट के साथ ही यूएलआई के ऊपर फ्लो होगी। सो एडवांटेजेस आई एम श्योर आप इमेजिन कर पा रहे हैं, that there can be seamless delivery of credit, that the turnaround time in deciding and giving credit will come down, बिकॉज अब डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मारा मारी नहीं करनी पड़ेगी, वेट नहीं करना पड़ेगा, भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। सो डॉक्यूमेंटेशन कैन बी डिस्पेंस्ड विथ, यू कैन डू अवे विथ डॉक्यूमेंटेशन। So efficiency of the entire process will increase because less time, less manpower, less resources will be wasted in determining ki who is a good borrower, who is not a good borrower, in determining the documentation. Cost will come down, disbursement time will come down and this is will be a scalable model। आप जो है ऑटोमेट कर पाओगे काफी हद तक इस पूरे के पूरे प्रोसेस को और जो गलत लेंडिंग होती है, गलत डिसीजंस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो बैंक्स का जो एनपीए एक्सेट्रा का प्रॉब्लम है इन डिफिकल्ट कैटेगरीज के अंदर, जैसे छोटे एमएसएमईज को लोन देना बहुत डिफिकल्ट काम है, फार्मर्स को लोन देना बहुत डिफिकल्ट काम है, जो गरीब सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको पर्सनल लोन देना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, इट कैन बी अ ट्रिकी डिसीजन। तो अगर हम डेटा बेस्ड डिसीजन ले सकेंगे तो बहुत अच्छा होगा और डेटा को जो है गैदर करने के अंदर यूएलआई बहुत हेल्प करेगा। So as you can understand, this entire topic is from RBI's vision। RBI का vision है ये दोस्तों कि we want to digitalize, we want to bring data at one source। तो उन्होंने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पहले सबसे पहले रन करा कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है, जो सारे फार्मर एज वेल एज फिशरमैन इंडिया में यूज करते हैं, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड से एसोसिएटेड लोन है उसका उन्होंने डिजिटाइजेशन करके देखा और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो डोर स्टेप डिसबर्समेंट पॉसिबल हो गया, असिस्टेड सेल्फ सर्विस मोड में डिसबर्समेंट पॉसिबल हो गया। तो आरबीआई गॉट कन्विंस कि हाँ इस चीज को स्केल करा जा सकता है। तो इसके कई सारे यूज केसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि कोई डेयरी फार्मर है, उसको लोन चाहिए, तो अब आपके पास एक बार यूएलआई एक बार बन जाता है तो आपके पास मिल्क कोऑपरेटिव से भी डेटा आ जाएगा, आपके पास उसका लैंड ओनरशिप का भी डेटा आ जाएगा, आपके पास उसका फार्मिंग पैटर्न के बेसिस के ऊपर भी डेटा निकल कर आ जाएगा, राइट। तो वैरायटी ऑफ सोर्सेज के पास से डेटा हम लोग निकाल सकते हैं, राइट।
हम इसरो की भी मदद ले सकते हैं, हम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की भी मदद ले सकते हैं, हम जो है ई नैम नेशनल एग्रीकल्चर मंडी की भी मदद ले सकते हैं, हम आधार कार्ड की भी मदद ले सकते हैं, राइट। हम उनके लोन अकाउंट की भी, हमारे जो उनके बैंक अकाउंट है जनधन अकाउंट की भी मदद ले सकते हैं डिटरमाइन करने के अंदर कि क्या पैटर्न है इस व्यक्ति का, कौन है ये व्यक्ति, क्या करता है। अब जैसे बहुत इंपॉर्टेंट यूज केस है टेनेंट फार्मर्स का, इनके पास कोई कागज पेपर नहीं होता है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है प्रूव करने के लिए कि ये फार्मर है, क्योंकि इनके जमीन इनके नाम पे नहीं है, दे डू नॉट हैव लैंड ऑन देयर नेम। So if they need credit for purchasing inputs, so how will banks trust them that you're taking money to actually purchase inputs or you're taking money to waste it here and there? तो one suggestion is that end use को program कर दीजिए that the payment can be done only let us say for purchasing fertilizers, only for let us say purchasing seeds, right? तो vendors को authenticate करवाइए, right? ऑथेंटिकेटेड वेंडर के पास आप जाकर खरीदेंगे तो ही पेमेंट हो पाएगा, नहीं तो पेमेंट नहीं हो पाएगा। सो दिस इज स्टिल अ फ्यू इयर्स अहेड, ये काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी और काफी आगे की बात हो रही है, बट ये यूएलआई के माध्यम से पॉसिबल है। सो दिस टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को ये कवर कर रहा है, राइट। आपको क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि यूएलआई क्या है, क्यों चाहिए, उसके फायदे क्या होंगे, उसका जन्म कैसे हुआ है, क्या उसके आपको आगे जाके फायदे दिखाई देते हैं, तो ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। इसके अंदर एक बहुत अच्छा कोट भी मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश करी है, शक्तिकांता दास आरबीआई गवर्नर का ये कोट है, दैट द न्यू ट्रिनिटी जो हम फॉर्म करने की कोशिश करें, हम जाते हैं इंडिया के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश टाइप का कॉन्सेप्ट बनाने के अंदर हमारे को बहुत मजा आता है। सो जो न्यू ट्रिनिटी ऑफ जनधन आधार मोबाइल, ये जो पहली ट्रिनिटी थी, राइट, अब ये ट्रिनिटी इवॉल्व हो रही है, सुपर हीरोज इसमें और ऐड हो रहे हैं। तो जनधन आधार मोबाइल प्लस यूपीआई प्लस यूएलआई की जो नई ट्रिनिटी तैयार हो रही है, दैट विल बी अ रेवोल्यूशनरी स्टेप फॉरवर्ड इन इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी। ये हो गई सारी बात यूएलआई की। उसके अलावा लेंडिंग को जो है ऑटोमेट करवाने के लिए, या लेंडिंग को डेटा बेस्ड करवाने के लिए, या लेंडिंग को ट्रांसपेरेंट करवाने के लिए और भी स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे देयर इज अ पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ये एक डेटाबेस है जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से क्रेडिट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करा जाता है, यानी कि आपने, मैंने अगर कोई लोन लिया है तो उसका पूरा रिपोर्टिंग इसके अंदर जाएगा, ताकि अगर कोई और बैंक लोन देने वाली है मुझे या आपको, तो वो देख सके कि हमारा प्रायर परफॉर्मेंस कैसा रहा है इन टर्म्स ऑफ लोन रिपेमेंट। उसी प्रकार से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एन अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, जो कि कंसेंट बेस्ड आरबीआई रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, जो कि कस्टमर का जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का डेटा है वो शेयर करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के टाइम पे कुछ डेटा सबमिट करा, अब मैं वापस से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाऊंगा तो वापस डेटा सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के अंदर से उस डेटा को जो है गैदर करा जा सकता है। सिबिल जैसी कंपनियां हैं विच आर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, और सीआईसी, तो सिबिल ने क्या है, सिबिल स्कोर देती है। व्हाट इज सिबिल स्कोर? ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन है कि अगर मेरा स्कोर अच्छा है यानी कि मैं क्रेडिट वर्दी हूँ, अगर मेरा स्कोर खराब है तो मैं क्रेडिट वर्दी नहीं हूँ। मेरा स्कोर क्यों अच्छा है? क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, लोन का पेमेंट, सब कुछ का पेमेंट टाइम पे करा है। मेरा सिबिल स्कोर खराब कब है? जब मैंने पेमेंट टाइम पे नहीं करा है, तो मेरा स्कोर खराब हो जाएगा। तो कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के अंदर लेंडिंग को फैसिलिटेट करवाने के लिए, एंड यूएलआई इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस स्टेप्स व्हिच विल make lending easy in India. I hope you have enjoyed this discussion. Do let us know your thoughts through your reactions, through your comments to this video. Thank you so much. All the very best and Jai Hind to all of you.